दुनिया में पागलपन चले जा रहा है, पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या ही कहा जाए। आ, 2 दिन से एंटिसिपेशन चल रहा था कि कभी भी यूएस ईरान पे कुछ बम वगैरह गिरा सकता है, और इतना बिल्डअप वगैरह चल रहा था। उधर यूएस में क्या किया कि कोई बहुत बड़े माफिया को मेक्सिको में मरवा दिया। अभी पूरा मेक्सिको में क्या है कि ब्लड बाथ एंड ऑल दैट चल रहा है, और वो जो जिसको मरवाया है, जिस माफिया को, उसकी खुद की आर्मी टाइप के लोग हैं। मतलब बकायदा उनके लोगों को आप देखेंगे तो देखेंगे कि वो आर्मर्ड व्हीकल्स और वो जो मिलिट्री यूज करती है उस लेवल के वेपन्स वो यूज कर रहे हैं। अब वो पूरा मेक्सिको में वो करके रखे हैं उन लोगों ने। तो उधर एक ट्रबल अलग चालू हो गया, और इधर मिडिल ईस्ट का इशू चल ही रहा है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अचानक से सुबह सुबह क्या हुआ पता नहीं, क्रिप्टो जापान सेशन ओपन होते ही जो टूटे हैं, कोई हिसाब नहीं। मतलब ऐसा टूटे हैं कि टूटा टूटा एक परिंदा वाला हाल हो गया इनका। लिटरली ये लोग ना रो दिए पूरा। ग्लोबल इक्विटीज भी पेन में था, गोल्ड उसी तरह चढ़ भी रहा था। फिर एक पॉइंट के बाद से क्रिप्टो से रिकवर भी देना चालू कर गए। अब यही नहीं समझ में आता कि भाई क्यों, तब रिकवर ही देना था तो गिरे ही क्यों। बट वही है कि गिरे तो सपोर्ट लेवल के पास है, वहां से बाउंस कर गए। तो अब उसको कोई कह सकता है कि देखो सपोर्ट से बाउंस किया है एंड ऑल दैट, क्योंकि इस रीजन से 2-3 बार बाउंस कर चुका है। तो वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि वहां पे क्या सिनारियो चल रहा है अभी एंड ऑल दैट, वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट मैं सच बताऊं आपको, बहुत पागलपन चल रहा है पूरी दुनिया में। कल हमारी एक्सपायरी रहेगी, डिटेल में एक्सपायरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हर पागलपन जिसको बोलते हैं ना, वो होके रखा है। अच्छा एक चीज और, चूंकि फेब आपको पता ही है छोटा महीना होता है, 28 का ये महीना है, तो कल जो है वो मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, सबकी एक्सपायरी है। तो सब पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट आपको ना रिस्क रिवॉर्ड कल सही देने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में पागल लीडर्स भरे हुए हैं। कब कहाँ क्या हो जाए किसी को पता चलता नहीं है। तो उसी तरह से कहीं कुछ अटैक, कहीं कुछ अटैक, कहीं कुछ अटैक होते रहता है। उसका फायदा हम लोग को उठाना है, बस यही काम करना है कि कभी कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा, उसका फायदा उठाओ। तो देखते हैं कि क्या डिस्कशन अपना था आज के लिए, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, वो सब डिटेल में आते हैं। और थोड़ा सा ना अलग सा सिनारियो अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश पहले करता हूँ, और उसके बाद डिटेल में जाएंगे हम लोग। ठीक है ना। आज भी मार्केट में हुआ क्या, अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट खुलते के संग एक बार के लिए ऊपर की तरफ बाउंस किया। ठीक है, फिर इस जोन में था। तो मैंने नोटिस करिएगा, मैंने लिखा क्या है सुबह में ये बताता हूँ। ये मैंने 7:30 बजे सुबह डाला, क्रिप्टोज एंड इक्विटीज आर ब्लीडिंग, गोल्ड इज शाइनिंग, पता नहीं क्या हो रहा है। 7:36 में ये भी कह दिया कि इंडियन मार्केट फर्स्ट आवर के बाद ही कुछ सोचना है, बिना मतलब का पागलपन होगा। क्योंकि देखिए, गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट प्लस चल रहा था कि टैरिफ कट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ये खुला कहाँ पे, खुला आपके खाली 50-100 पॉइंट प्लस में। वहां से ये ऑलमोस्ट वहां से 150 पॉइंट और ऊपर तक वहां से शूट किया। 620 से 760 770 तक शूट किया। फिर वहां से फिर करेक्ट हो गया। तो ये जो फर्स्ट आवर का पागलपन था, इसमें नहीं पार्टिसिपेट करने में ही समझदारी होती है। कुछ लोग करते हैं, बट वो यहीं पे कॉल खरीदेंगे और वो यहाँ पे पुट खरीदेंगे। तो कुछ कर नहीं सकते उसका मतलब। ठीक है। और मैंने ये लिखा कि भाई सभी बैंक ऐसे रॉकेट हुए जैसे कि उस पर टैरिफ कम हो गया है, क्योंकि एक्चुअली में वही था कि टैरिफ कम होने वाली कंपनीज में कम मूवमेंट था। अब बैंक में पता नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है उन लोगों का, क्योंकि कोई कनेक्शन है। अच्छा उधर से एक बैंक का स्कैम निकल के आया, वो अलग। तो समझने वाली बात है ये कि कुछ भी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब ये हुआ। अब इधर देखेंगे आप अगर, तो ये रेंज मैंने दिया 958 पे कि ये रेंज के बाहर निकलेगा तभी लुक फॉर एनी ट्रेड। क्लियर था कि ये रेंज के बाहर निकलेगा तो लुक फॉर एनी ट्रेड। मार्केट निकला 720 के नीचे गया, 720 के नीचे गया तो 640 के पास आया। मैंने यहाँ पे यही अपडेट किया। क्रिप्टो के मूव चल रहे थे, वो भी मैंने बताया कि जहां मूव मिले वही जिंदाबाद। तो मैंने लिखा कि 640 के नीचे सेलिंग प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 640 के पास मार्केट अपना टाइम बिताया, फिर थोड़ा सा और नीचे आया है, ऑलमोस्ट 610 620 तक आया, बहुत नीचे नहीं आया। बट उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई ने एक पॉजिटिव न्यूज़ बोली। आरबीआई सेज नो इश्यूज विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, नो प्लान्स फॉर फंडिंग ऑफ प्रॉप फर्म्स। ठीक है। और पता नहीं क्यों नो इश्यूज विद आईडीएफसी आया है, तो आईडीएफसी के लिए अच्छा हुआ कि नहीं पता नहीं, इन्फी को पता नहीं कौन सा झटका लग गया। तो यही सब था। तो उसके बाद वो फिर थोड़ा सा रिकवरी भी दिया मार्केट ने, क्योंकि न्यूज़ फ्लो तो चेंज हो गया उसके बाद। तो समझने वाली बात है, कौन कैसे किसको प्ले करता है वो देखने वाली बात है। जो समझदार है वो समझदार है, जो नहीं है भाई अब क्या कर सकते हैं। तो मूवमेंट थे मार्केट में, आपने जैसे प्ले किया वो चीज़ रहेगा। और मूवमेंट्स वगैरह का अगर आपको समझना भी है ना, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। जयपुर में प्रियांक जी आ रहे हैं, मैं हूँ, सुनील भाई हैं, सुनील गुर्जर हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा 1 मार्च को, इसी संडे को। जो लोगों को इंटरेस्ट हो, ट्रेड आई क्यू के वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ जाके एनरोल करिए और आइए, जयपुर में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है अपने को, अब डिस्कशन करना है नेक्स्ट डे का हम लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के डिस्कशन पे आते हैं। बट नेक्स्ट डे के डिस्कशन पे आने के पहले ना, मैं आपको ना एक ब्रोकर के बारे में बता देता हूँ। बिकॉज क्या है ना कि एक अच्छा ब्रोकर भी चाहिए होता है ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो क्या है ना कि जो प्लेटफॉर्म मैं अभी दिखा रहा था ना, ब्लिंकेक्स का प्लेटफॉर्म है, वो क्या एक बहुत एक स्मार्ट यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको बहुत क्लीन इंटरफेस देता है, जीरो फ्रिक्शन, एंड जो जो चीज़ें चाहिए सब आपके सामने दिखाई देती हैं। प्लस क्या है ना कि ब्लिंकेक्स ने अभी 2 महीने का ब्रोकरेज फ्री कर दिया आपको, जो ट्रेड करना है आप करिए उसमें। मतलब आप कुछ भी ट्रेड करेंगे आपका ब्रोकरेज फ्री हो गया वहाँ पे। तो उसके हिसाब से क्या है कि 2 महीने का ब्रोकरेज फ्री में आप ट्राई भी कर सकते हो, तो एक कॉस्ट तो आपका कम लगेगा। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ब्लिंकेक्स का जो फ्लैश ट्रेड फीचर है ना, वो काफ़ी काम का है। क्या कि ये फीचर्स में एटीएम ओटीएम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब दिखाई देते हैं, जिससे क्या होगा कि टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे हैं, एक टैब में दिख रहा है, वहां पे 1 क्लिक ऑर्डर बाई सेल एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग को स्मूथ बनाना है ना, तो ब्लिंकेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा और जरूर उसको देखिए एक बार। ठीक है, अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो निफ्टी में पहले आ जाते हैं। अच्छा, निफ्टी के पहले ना अदर इंस्ट्रूमेंट्स का आपको बता देता हूँ एक बार पहले। ठीक है, बिटकॉइन में क्या है कि देखिए, ये जो फॉल आया था जो मैंने बताया ना जापान सेशन के जस्ट पहले, रिकवरी कर रहा है मार्केट। और समझ लीजिए 1000 1200 1300 पॉइंट रिकवर करना है तो सुबह वाले लेवल पहुंच जाएगा, कर भी सकता है। बट ये यहाँ पे जोन है, मतलब 66,500 का जोन। 66,500 के ऊपर निकालेगा तो ही कोई बुलिश व्यू फर्स्ट बनता है। काफ़ी लोग ये राइट कर रहे हैं कि 66,500 से ये टर्न भी कर सकता है, तो 2 3 बार ट्राई तो किया इसे टर्न करने का, कोई बड़ा ब्रेकडाउन अभी दिया नहीं। तो मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन के लेवल्स ना 65,500 के नीचे ही हैं। छोटा मोटा स्कैल्प किसी को मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि छोटे मोटे स्कैल्प में क्रिप्टो में पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि फीस का चक्कर है। यस, कोई डेल्टा पे ट्रेड करता है और हाफ एन आवर के अंदर अगर बिटकॉइन को एग्जिट करता है, तो उसको एग्जिट में फी ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो अगर आपका ट्रेड बहुत क्विक हुआ तब तो ठीक है, एक साइड का लगेगा, एक साइड का नहीं लगेगा चार्जेस। बट नॉर्मल स्कैल्पिंग में क्रिप्टो में प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें पोजिशनल ट्रेड्स और बड़े ट्रेड्स 1500 1500 पॉइंट के ट्रेड्स मिले तभी लॉजिक बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। अब ये क्या है कि इसको निकालेगा ना, तो ये फिर कोशिश करेगा यहाँ तक जाने का 67,200, फिर 67,700 तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, तो वो 700 1000 1200 पॉइंट का ट्रेड बनता है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड सही बनता है। क्योंकि फिर वो आपको आपको एसएल सिर्फ 65,900 का ही रखना है। तो प्रॉपर अच्छा खासा एसएल के संग 1:1 फिर 1:2 में आप उसको चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो वो सेटअप अच्छा बैठेगा, तो वहां देख लीजिएगा। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर किसी को ट्रेड करना है क्रिप्टो तो वहां पे देख सकता है। एंड कॉइन डी6 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा किसी को इंटरेस्ट हो तो। ठीक है, एथीरियम पे आते हैं। एथीरियम इज कंपेरेटिवली बिहेविंग बिट बेटर देन बिटकॉइन एंड अदर कॉइन्स। एथीरियम का कैसा है कि अभी ये आके 1935 वाला जो हर्डल है ना, वहां पे ये फंसने वाला है। 1935 ये वाला पॉइंट का हर्डल है, एक बार यहाँ पे टर्न भी कर चुका है, इसको अब निकालेगा ना तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा। और डाउन साइड में 1900 का लेवल, 1900 के नीचे जाएगा तो ही नेगेटिव व्यू लीजिएगा। तो या तो 1935 निकालने दीजिए इसको, या फिर ये 1900 का लेवल निकाले, जिस साइड निकालेगा अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा, देख लीजिएगा। सोलाना सिंपल है, 80 के ऊपर जब तक है शॉर्ट मत करिए। बुलिश व्यू लेने के लिए 80 एसएल होना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। एक्सआरपी, एक्सआरपी में क्या ध्यान रखना है,
1.41 इसके ऊपर मार्केट निकालता है तो आपको एक बुलिश व्यू देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। अब अदर ग्लोबल एसेट्स पे आ जाते हैं। पैक्सजी एंड एक्सयू दोनों बेचारे गोल्ड के रेप्लिकाज हैं, ठीक है, गोल्ड के मूवमेंट को आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश ट्रेजेक्ट्री चल रही है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए अपने एक एसएल के संग, जितना एसएल आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी करेंटली तो ये खुद ही मार्केट ने बना दिया है ना 5135 का लो, तो ये जोन से 2-3 बार बाउंस कर चुका है मार्केट, तो 5135 का लो पैक्सजी में, और वही 5130 हो जाएगा इसमें आपका 25 हो रहा है, 5125 हो जाएगा एक्सयू में। ये दोनों रेंज को ध्यान रखिए, जब तक ये इसके लेवल के ऊपर है ना तो ये बुलिश व्यू ही इंटैक्ट है। एक्सजी भी अच्छा खासा चल रहा है, 85 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए, ठीक है। तो किसी को ये क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। अच्छा कुछ है, सीखने को मिलेगा भी, काफ़ी कुछ है। और जब आप फ्री रहते हैं तब आप कर सकते हैं इसको। बेस्ट पार्ट इसका ये है, अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है, 24 घंटे कुछ ना कुछ चल ही रहा है इसमें, ठीक है। आते हैं इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग में। और अगर हम क्रूड की बात करें, ठीक है, तो क्रूड क्लियर कट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, जब तक 6040 के ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए इसमें, ठीक है। गोल्ड का अगर देख लें हम, तो गोल्ड भी वही ट्रेजिक्ट्री, बुलिश ट्रेजिक्ट्री में ही चल रहा है, 156 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। नेचुरल गैस में क्या करना है अपने को, 278 के ऊपर जब तक चल रहा है बुलिश व्यू रखिए। सिल्वर में क्या ध्यान रखना है, अगेन थोड़ा सा अभी करेक्टिव मूव दिखा रहा है, बट 266 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर से बुलिश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने निफ्टी में, इसमें क्या क्या लेवल ध्यान रखना है अपने को। पहले तो इसका ऑप्शन चेन दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मंथली ऑप्शन की एक्सपायरी रहेगी, बहुत कुछ सोचने समझने को रहेगा। नाउ कॉल 82 पॉइंट्स, पुट भी 82 पॉइंट्स, 713 पे स्पॉट एक्सपायर किया है, क्लियरली सोच कि फ्यूचर्स 10 पॉइंट डिस्काउंट में है, बड़ा इशू नहीं है। उससे बड़ा इशू ये है कि 80 पॉइंट्स प्रीमियम है, यानी कि मार्केट हैवी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न है कि मार्केट हैवी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। मार्केट एक वॉलेटाइल रेंज में है ही, अच्छी खासी वो चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ओ आई वाइज देखेंगे ना, तो ओ आई आपको ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का 1 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, इंटू 65 करिएगा तो अभी आपको करेक्ट वॉल्यूम मिलेगा, करेक्ट क्वांटिटी मिलेगी, बट 1.97 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 2 लाख, तो अच्छा खासा कॉल राइटिंग का बेस है। बट ये ट्रिगर कहाँ पे होंगे, ये ट्रिगर होंगे 25 770 760 के ऊपर। अगर आप नोटिस करें तो 80 पॉइंट प्रीमियम है, तो जब तक 80 पॉइंट ब्रीच ना करे ये भी पैनिक में नहीं आएंगे। 80 पॉइंट ब्रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 पॉइंट ब्रीच करने के लिए मार्केट को 760 के ऊपर निकालना होगा, जो कि आज का डे हाई है। तो आज का डे हाई जब तक ना निकले बुलिश व्यू मत लीजिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी नहीं है। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जब तक 760 के ऊपर ना आ जाए बुलिश व्यू नहीं लेंगे। 760 के ऊपर निकला, उसके ऊपर निकला तो फिर 850 तक एक मूव मिल सकता है। डाउन साइड में क्या ध्यान रखना है, डाउन साइड में ध्यान रखना है 770 का लेवल, 25 670 का लेवल, 25 670 के नीचे मार्केट टूटता है तो 25 600 फर्स्ट लेवल। 600 के नीचे भी तोड़ दिया तब देखेंगे क्या करना है, लेकिन घूम फिर के अभी रेंज यही बन रहा है कि मार्केट में अगर मार्केट 25 670 एंड 760 के बीच में है, कोई भी ट्रेड लेना ऑप्शन बायर के लिए रिस्की है, ऑप्शन सेलर इस रेंज में कंफर्टेबल है, यानी कि 670 तक नीचे में एंड 760 तक ऊपर में ऑप्शन सेलर के लिए कंफर्टेबल रेंज है। इसके बाहर मार्केट निकलता है तो ऑप्शन सेलर को डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में शिफ्ट करना होगा, ना कि नॉन डायरेक्शनल में, और उसके बाहर ही ऑप्शन बायर को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। मूव कहां तक मिल सकते हैं, 760 के ऊपर 850 तक, फिर यहाँ पे 670 के नीचे 600 तक आपको मूव्स मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक में आते हैं, इसकी भी कल एक्सपायरी है, एक बार इसका भी ऑप्शन डेटा देखते हैं, ठीक है। अब कंपेरेटिवली निफ्टी से कम प्रीमियम है इसमें,
मतलब लास्ट डे के हिसाब से इसमें 200 पॉइंट जो प्रीमियम है ना, ज़्यादा नहीं है प्रीमियम कंपेरेटिवली। मैं कंपेरेटिव एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, प्रीमियम ये भी ज़्यादा ही है, बट निफ्टी में जितना ज़्यादा है उतना इधर ज़्यादा नहीं है। तो मतलब कि मार्केट शायद इसमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट 200 पॉइंट का रेंज एक बना के दिया है मार्केट ने, राइट। तो हमको चार्ट पे क्या दिख रहा है कि ये नंबर कैसे मूव कर सकता है। तो चार्ट पे मार्केट ये दिखा रहा है कि अगर किसी कारण से मार्केट 61,350 के ऊपर निकला तो 500 तक इजी मूव है। 275 पे 200 पॉइंट ऊपर तक, मतलब 500 तक अच्छा मूव है। 500 के ऊपर ही कोई बड़ा मूव आएगा, तो 355 के ऊपर निकला तो 500 तक मार्केट मूव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट 500 के ऊपर निकलेगा तो ही बड़ा मूव कुछ मिलना है, नहीं तो नहीं मिलना है। डाउन साइड का मूव 200 के नीचे पॉसिबल है, जो कि इसको ड्रैग कर सकता है टुवर्ड 61,040 तक। ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी यही नंबर सही बैठ रहा है। 6150 तक मूव कर गया, 6150 के नीचे टूटेगा ना तो ही कोई बड़ा फॉल है, नहीं तो नहीं है। नॉर्मल मूवमेंट होके ही खत्म हो जाएगा कहानी। क्योंकि सारी एक्सपायरीज है तो एक बार सारा डिस्कस कर लेते हैं, फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी के तो लेवल्स ही अलग चल रहे हैं, राइट। 28,480 का लेवल ऊपर ध्यान रखिएगा, 28,400 का लेवल नीचे ध्यान रखिएगा। जिस साइड का रेंज टूटेगा अच्छा मूव दे सकता है मार्केट, ध्यान रखिएगा। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि देखते देखते मिड कैप और स्मॉल कैप में ना अच्छा मूव आया है। नोबडी कैन डिनाई दिस कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे मूव्स आए हैं कंपेरेटिवली। मतलब निफ्टी अगर उसी जोन में अटका हुआ है ना, तो मिड कैप वगैरह में नीचे भी अच्छा तेज शार्प गए थे, रिकवरी भी अच्छा करे। मार्क कर रही है 13,500 का लेवल ऊपर में एंड 13,440 का लेवल नीचे में। रेंज को टूटने दीजिए, 500 के ऊपर निकलता है तो 540 580 तक आपको इजी मूवमेंट मिल सकता है। 440 के नीचे मार्केट में खुला कहानी हो जाएगा, 380 तक इजी मूव है, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दो चार चीजें। अब आते हैं सेंसेक्स के लेवल्स पे, देखें क्या। देखिए अब कल इतनी एक्सपायरी है तो आप उसी पे कंसर्न रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सपायरी देखना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं। सेंसेक्स 50 मिल रहा है, सेंसेक्स 30 चाहिए। क्योंकि इसकी एक्सपायरी थर्सडे होनी है, अभी टाइम है इसकी एक्सपायरी में। फिर भी लेवल्स एक बार समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है ना एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट्स अवॉइड करते हैं। ठीक है, और इस पर मूव भी अच्छे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि डिके इस पर उतना नहीं हो रहा होता है। तो 83,200 का लेवल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे 83,000 तक ईजी मूव है, बट 83,000 टूटेगा तो ही कोई बड़ा फॉल है, नहीं तो नहीं है। अपसाइड में 83,350 का लेवल ध्यान रखिएगा, 350 नहीं रहता, 400 का लेवल ध्यान रखिएगा। 400 के ऊपर निकलता है तो बुलिश व्यू इंटैक्ट चालू हो जाएगा। जिस साइड मूव करे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। ब्लिंकिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कॉइनडिसिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ट्रेड आईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सब चेक कर लीजिए, मिलते हैं आपसे।